अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरान और दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान और दीन चैनल में एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में आना मैसेज हाजिर हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन ख़वातीन के लिए जो कि हैज़ की बंदिश से बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्हें औलाद भी नहीं हो रही। यानी कि वो ख़वातीन जिनको हैज़ भी नहीं आ रहा या फिर स्पॉटिंग हो रही है, हैज़ में कमी है, बंदिश है, और जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने कहा है कि जब तक आपके हैज़ ठीक नहीं आएंगे तो आपको औलाद नहीं हो सकती। तो ऐसी सूरत में ऐसी ख़वातीन क्या करें? तो जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाअल्लाह ताला वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। घर की चीज़ों से ही हम आपकी ट्रीटमेंट बताएंगे। अल्लाह पाक आपको ज़रूर औलाद नरीना अता करेंगे। आपने बस ये करना है कि आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी क्लियर हों, आपने वो टेस्ट करवाने। और अगर आपकी रिपोर्ट्स भी क्लियर है, हस्बैंड की सिर्फ हैज़ का मसला है, तो आप ये रेमेडी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके हैज़ भी खुल के आएंगे और हमल भी बहुत जल्द हो जाएगा। हैज़ बंद होने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। शादी से पहले ख़वातीन जो लड़कियां होती हैं वो फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल कर लेती हैं, या फिर ऐसा होता है कि अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को नहीं लाती, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कोई खेलों में हिस्सा ले लेती हैं, या फिर इनको इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई बीमारी वगैरह होती है जिसकी वजह से हैज़ में आहिस्ता आहिस्ता से कमी आना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर माशाल्लाह से तफसीलन वीडियोस मैंने कुरान और दीन चैनल पर डाल दी हैं। आप देख सकते हैं कि हैज़ किन किन वजूहात से बंद होता है। अब क्या है कि अगर स्पॉटिंग हो रही है, बिल्कुल बंद हो गया है, तो ऐसी सूरत में आप ये चंद अज्जा ले लें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। उसको बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फ़ौरी लाइक कर दें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाली आपको वीडियोस मिल जाएंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने जो अज्जा लेनी है वो है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान आपको पंसार से मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आपने काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च आपको अपने किचन से मिल जाएगी। तीसरी चीज़ आपने लेनी है सुहागा, जो कि मिट्टी के बर्तन में पका हुआ पाउडर किया हुआ हो। ये भी आपको पंसार से मिल जाएगा। आपने ऐसे ही कहना है कि मुझे सुहागा चाहिए जो मिट्टी के बर्तन में पका हुआ हो, उसका पाउडर लेना है आपने। इन तमाम चीज़ों को अपने हम वज़न लेना है। काली मिर्चें आप कम कर सकते हैं ताकि मिर्चें गले में ना लगें। आपने हम वज़न लेना है। उसके बाद जो है आपने शहद मिलाना है। जब इसका अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों का पाउडर बन जाए, ज़ाफ़रान, काली मिर्च और सुहागा सबका जब पाउडर बन जाए, तो आपने हम वज़न इसके अंदर शहद मिलाना है। ये ज़्यादा भी कर लें तो बेहतर है, इससे आपका क्या है कि गोलियाँ अच्छी तरीके से बन जाएंगी। उसके बाद आपने हकीमी गोली अपने घर में तैयार करनी है। अगर ये हकीमी गोली, यही सारी रेमेडी आप जो है किसी हकीम के पास जाके लेंगी और कहेंगी कि मुझे औलाद नहीं, मुझे हैज़ की बंदिश है, तो ये दवाई आपको पड़ेगी 3000 रुपये की। अगर मैं भी सेल करूँ तो पता नहीं, मैं भी इसके जो है रेट कम अज़ बे जो है 1000 ही लगा लूँ, क्योंकि इसमें मेहनत है। तो अगर आप ये घर में बनाएंगी तो आपको ये चीज़ें पड़ जाएंगी कोई 150 रुपये की, मैक्सिमम 100-150 रुपये की, और आपको 3000 वाली दवाई मिल जाएगी 150 रुपये में घर बैठे। तो फिर आप क्यों नहीं बनाना चाहेंगे? ज़रूर बनाएं। हकीमों के चक्कर भी तो आप लगा रही हैं ना, वहाँ से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। आप ये करें, इंशाअल्लाह ताला आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये हकीमी दवाई आप घर में खुद तैयार करें। जब ये गोलियाँ आप बना लें तो आप गोलियाँ जो है तकरीबन 15 से 20 दिन आप आराम से इसे रख सकती हैं। रूम टेम्परेचर पर रखिएगा, धूप और गर्मी से बचाएं, फ्रिज में मत रखिएगा। ये इंशाअल्लाह ताला रूम टेम्परेचर पर ही ठीक रहेंगी। कांच की बर्नी में इसे रख लीजिएगा ताकि ये ख़राब ना हो। आपने क्या करना है, सुबह शाम एक एक गोली आपने 1 महीने तक इसका इस्तेमाल करना है, ताकि जब आपके हैज़ आएँ उस डेट तक आपके हैज़ जो है वो नॉर्मल हो जाएँ। ज़ाफ़रान और सुहागा बहुत अच्छा होता है इंटरनल इश्यूज़ के लिए, यूट्रस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और जब काली मिर्च इसके अंदर शामिल कर जाए शहद, तो फिर तो आप इसकी दवाई का कोई मोल ही नहीं है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना मत भूलें। अगर आपको अपने मसाइल के पर्सनल डिस्कशन करनी है मेरे साथ, तो आप जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, 0321129117। आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। आप ये नंबर पे रब्ता कर लें, ये व्हाट्सएप नंबर है, और अपॉइंटमेंट ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।